हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे थे। हम लोग संवैधानिक इतिहास टॉपिक शुरू किए थे। आइए उसी में आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858, यानी जो भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये जो ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1858 में। यानी ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ष 1858 ईस्वी में पारित किया गया। इसे ही भारत शासन अधिनियम 1858 भी कहा जाता था। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय थे। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया। यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके जो इनके अधिकार थे उसको भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया। किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को भी समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया था 15 सदस्यीय भारत परिषद का। ये 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का उपबंध किया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के तहत। यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। यानी भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का कारण जो है उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। आइए उसके बाद हम लोग अगला अधिनियम देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। आइए हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधानों को देखते हैं। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। यानी आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम जो है वो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। यानी किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया? 1861 के अधिनियम के तहत। यानी 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय के पास थी। किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा
मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी विभागीय प्रणाली की। ये 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 सदस्यों का उपबंध किया गया था। यानी 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वह न्यूनतम 6 थी और अधिकतम 12 सदस्य थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल था 2 वर्ष। यानी जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले जो अतिरिक्त सदस्य थे उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी बंगाल 1862 ईस्वी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 ईस्वी, पंजाब 1897 ईस्वी। यानी जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थी उसमें बंगाल 1862 ईस्वी में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 ईस्वी और पंजाब 1897 ईस्वी में। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? 5वें सदस्य के रूप में। यानी वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। यानी वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों तथा आदेशों के निर्माण का अधिकार 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा दिया गया था। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था उसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था। वायसराय की अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा का अधिकार दिया गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या 3 थी। किस अधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधान सभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया गया था। Thanks for watching this channel.